अगले दिन लड़की अपने कमरे में सो रही थी, तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। दरवाजे पर खड़ी महिला वही गृह शिक्षक थी जिसे उसके पिता ने लड़की को शिष्टाचार सिखाने के लिए रखा था, लेकिन लड़की ने उसे तुरंत नकार दिया। यह बात जब माता पिता तक पहुंची तो बिना पूछे पिता ने उसे डांट दिया। उन्होंने कहा कि उसका स्वभाव बहुत बिगड़ गया है और गाँव में रहकर वह अब शहरी सभ्यता के लायक नहीं रही। लड़की ने तुरंत सफाई दी कि उस शिक्षिका ने उसे एक उत्तराधिकारी के रूप में वैसा सम्मान नहीं दिया जैसा देना चाहिए था, इसलिए वह उसे अनुपयुक्त समझती है। पिता को गुस्सा आ गया क्योंकि उन्होंने खुद उस ट्यूटर को नियुक्त किया था। उन्हें लगा कि लड़की ने उनके फैसले की तौहीन की है। तभी दादाजी भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने अपने बेटे को फटकारते हुए कहा, कल तुमने कंपनी के 2 प्रोजेक्ट बिगाड़े और आज घर में तमाशा कर रहे हो। पहले ये बताओ कि उस ट्यूटर ने किया क्या था। लड़की ने बताया कि ट्यूटर ने सही तरह से पढ़ाया ही नहीं और खुद को ट्यूटर कहलाने के लायक नहीं समझा। फिर उसने कहा, मुझे स्वीकार है कि ट्यूटर को हटाना मेरी गलती थी, लेकिन मैंने ये परिवार की परंपराओं को बचाने के लिए किया था। मैं ऐसे अयोग्य व्यक्ति से हमारी परंपराएं बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी। इसके बाद लड़की ने अपने पिता पर भी कटाक्ष किया कि उन्होंने गलत व्यक्ति को चुना था और यही कारण था कि कंपनी के प्रोजेक्ट्स भी असफल हुए। पिता ने इस बात की शिकायत दादाजी से करने की कोशिश की, लेकिन दादाजी ने उसे फटकारते हुए कहा, तुम्हारी समझदारी ही कमजोर है, तभी तो तुम्हारे प्रोजेक्ट फेल हुए। लड़की की मां ने सफाई दी कि ट्यूटर इसलिए रखी गई थी क्योंकि वे सभी परिवार की दादी के जन्मदिन समारोह में जाने वाले थे। उन्हें डर था कि कहीं लड़की की अशिष्टता से नान परिवार की प्रतिष्ठा खराब न हो जाए। लड़की की छोटी बहन ने भी कहा कि पिता चाहते थे कि वह जल्दी हाई सोसाइटी में घुल मिल जाए, लेकिन उनकी योजना बहुत जल्दीबाजी में बनाई गई थी। उन्होंने सुझाव दिया कि लड़की को जन्मदिन समारोह में नहीं जाना चाहिए, लेकिन लड़की जानती थी कि उसकी छोटी बहन खुद बड़ी बहन की जगह लेना चाहती थी, इसलिए उसने निश्चय किया कि इस बार वह किसी भी कीमत पर समारोह में जरूर जाएगी।